हेलो दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन कोरबा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैपेसिटर कैसे काम करता है, वह सर्किट में किस लिए लगाया जाता है, उसका काम क्या है। इन बातों को आज हम इस वीडियो में बाकायदा डेमो के साथ देखेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार बनने वाली है, तो आप इस वीडियो में लगे रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद मेरा विश्वास है कि आप कैपेसिटर के बारे में A to Z जानकारी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो देखने को हमेशा मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह मेरे हाथ में इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक तरफ माइनस लिखा हुआ है और एक तरफ प्लस तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो प्लस नहीं लिखा हुआ है उसे हम प्लस मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी यहाँ पर माइनस बता दिया है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखे हुए हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 1035 वोल्ट, 1000 UF 35 वोल्ट। दोस्तों यह क्या है और यह क्या काम करेगा, और इसमें जो प्लस और माइनस है ये क्या है, इसमें जो वैल्यू लिखा हुआ है ये क्या है। आज दोस्तों इसे ही हम डेमो के साथ बिल्कुल देखने वाले हैं, और मेरा दावा है दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कैपेसिटर के बारे में बिल्कुल जानकारी हासिल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस डेमो में मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह हमारा पावर सोर्स है। पावर सोर्स यानी कि हम ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट या 24 वोल्ट डायोड की मदद से रेक्टिफायर करके हमने 12 वोल्ट बना लिया है, लेकिन हमारे सर्किट में अभी हमने कैपेसिटर नहीं लगाया है, सिर्फ हमने 12 वोल्ट बनाया है। ठीक है, रेक्टिफायर करके। तो हम अगर इसे सर्किट में हम इस करंट को जाने देंगे तो क्या होगा दोस्तों, बिना कैपेसिटर के अगर सर्किट में जाता है तो इस रेक्टिफायर के बाद भी आपके करंट में एसी सप्लाई रह सकती है। उस एसी सप्लाई को हमें छानने की जरूरत रहती है, पहला। दूसरा, यह जो सप्लाई जाएगा यह फ्लक्चुएशन होते रहता है। हमारे घर में जो वोल्टेज 220 है वह कम ज़्यादा, आपने 100 वाट की बल्ब देखी होगी, वह कभी कम जलता है, कभी ज़्यादा जलता है, कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। तो यह फ्लक्चुएशन की वजह से वोल्टेज कम और ज़्यादा होते रहते हैं, तो वह भी हमें यहाँ पर इफेक्ट करेगा। जब उधर लो होगा तो हमारा जो करंट है और जो वोल्टेज है वह कम हो जाएगा, और जब उधर वोल्टेज बढ़ेगा तो इधर भी वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे सप्लाई को ऑन करते हैं। तो जब हम ऑन करेंगे सप्लाई तो यह इस तरह से करंट हमारे सर्किट में जाने लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब यह करंट हमारे सर्किट में जा रहा है, लेकिन अगर हम इसे अचानक से बंद कर देते हैं, यह हमारा पावर कट हो गया, तो क्या हुआ आप देखेंगे कि सर्किट में सप्लाई नहीं जा रहा है। पावर ऑन, पावर अप, पावर ऑन, पावर कट, पावर ऑन, पावर कट। ठीक है दोस्तों, तो इस डेमो से हमें क्या शिक्षा मिल रहा है दोस्तों, इस डेमो से हमें यह शिक्षा मिल रहा है कि अगर हमारे पावर सप्लाई में कोई फ्लक्चुएशन होता है, कम या ज़्यादा होता है, यह वोल्टेज कटता है, तो हमारे सर्किट में पावर सप्लाई ऐसे ही कटते रहेगी, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, इस तरह से। तो हमारा सर्किट प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का बात ये हो गया। अब हम ऐसा क्या जुगाड़ करें कि अगर पावर कट या लो या ज़्यादा होता है तो भी हमारे सप्लाई सही सलामत बनी रहे, कंटिन्यूअस में बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, अब हम उस डेमो को देखते हैं। दोस्तों यह दूसरा डेमो है, इसमें यह रेक्टिफायर किया हुआ डायोड से आया हुआ 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, आप खुद भी बोल सकते हैं। अब यह हमारा कैपेसिटर है, यह कैपेसिटर है और यह सर्किट है। यह दोस्तों सर्किट। ठीक है, अब हम पावर ऑन करेंगे तो क्या होगा, आइए हम डेमो में देखते हैं। ये मैंने पावर ऑन किया, अब ये सप्लाई मेरी चालू हो गई, सप्लाई चालू हुई। यह जो कैपेसिटर है अपना चार्ज हो रहा है, चार्ज होने के बाद यह सर्किट में सप्लाई चालू करेगा।
यह सर्किट में सप्लाई चालू हो गई दोस्तों, ये दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, डेमो में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यह डेमो है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए अब हमारा वोल्टेज लो होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, फिर भी सप्लाई यहाँ पर कंटिन्यूअस में है। चालू हुआ, सप्लाई कंटिन्यूअस में है, बंद हुआ, सप्लाई सर्किट में कंटिन्यूअस है, बंद हुआ, लो हुआ, या फ्लक्चुएशन हो रहा है वोल्टेज में, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है वह एकदम स्मूथ बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस डेमो से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि जो हमारा पावर सोर्स अगर कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी होता है, लो कम ज़्यादा भी होता है, अगर बंद भी होता है, तो भी हमें कुछ सेकंड के लिए यह जो कैपेसिटर है जो अपना पावर को जमा करके रखा हुआ है, यह हमें कंटिन्यूअस में सप्लाई देता रहेगा एक निश्चित अवधि तक। जब यह डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो यह सप्लाई बंद कर देगा। ठीक है दोस्तों, इस डेमो में मैंने आपको यह बताने की कोशिश किया है, सप्लाई अगर हमारा वोल्टेज जो हमारा करंट हमारा जो कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो कैपेसिटर हमारा सर्किट में एक निश्चित फ्लो में सप्लाई प्रदान करते रहता है। तो कैपेसिटर को हम यह बोल सकते हैं कि कैपेसिटर वह डिवाइस होता है जो करंट धारा को, वोल्टेज को अपने में चार्ज करके जमा करके रखे रहता है, और सर्किट में अगर इधर से कम या ज़्यादा वोल्टेज भी आ रही है तो भी वह बराबर स्मूथ एक लाइन से सर्किट को सप्लाई देते रहता है, ताकि हमारा सर्किट खराब ना हो और सर्किट हमारा सही ढंग से प्रॉपर काम करता रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम इस डेमो को एक और डेमो देखते हैं दोस्तों। फिर यह हम ऑफ कर देते हैं और पावर सोर्स को हम चार्ज करते हैं। हमारा पावर ख़त्म हो गया है, पावर को फिर से भरते हैं। दोस्तों, यह 12 वोल्ट अगर है, कैपेसिटर हमेशा उसका डबल या 3 गुना आप लगा सकते हैं सर्किट की कैपेसिटी के अनुसार कि सर्किट में आपका कितना करंट, कितना एम्पियर का सामान लगा हुआ है, उसके अनुसार आप कैपेसिटर की वैल्यू को लगा सकते हैं। इस डेमो में आप समझेंगे क्यों। बड़े वैल्यू की कैपेसिटर की जगह मैं छोटा वैल्यू का कैपेसिटर लगा रहा हूँ। सप्लाई है ज़्यादा, आप 12 वोल्ट 24 वोल्ट मान सकते हैं। हमारा जो कैपेसिटर मैंने लगाया है वह इस आउटपुट से कम का, यानी कि आप इसे 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट कैपेसिटर मान सकते हैं। मैंने इसे सप्लाई दूंगा तो क्या होगा, ये मैंने सप्लाई दिया, चार्ज हुआ, यह अपने अनुसार सप्लाई करता रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद ओ तेरी ये क्या हो गया, यह गतिया गति हो गया दोस्तों। गतिया गति यानी कि पूरा का पूरा मटिया मेट हो गया, मटिया मेट पूरा बर्बाद हो गया मेरा यह वीडियो का यह पोजीशन या टेबल। ठीक है दोस्तों, हम और सप्लाई देते हैं थोड़ा सा, क्या होता है, गतिया गति हो रहा है, पूरा खराब हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यही गतिया गति आपके सर्किट में होगा। समझेंगे आप मेरी बात को। अगर हमारा जो सोर्स है उस सोर्स से अगर हम कम वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा, जल जाएगा, और आपका इसी प्रकार से सर्किट गतिया गति हो जाएगा। समझे? हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं इस डेमो से आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी आपका पावर सप्लाई रहेगा, मान लीजिए 12 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पर कितना रहना चाहिए, 24 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, डबल, ताकि यह जो अनकंट्रोल धारा, अनकंट्रोल वोल्टेज और करंट आ रहा है जिसमें कंट्रोल नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ओवरफ्लो, ये टाइप के जो आ रहे हैं उसे यह कंट्रोल कर सके। तो जो हम 12 वोल्ट का तो हम सर्किट में अगर 12 वोल्ट की सप्लाई है तो यहाँ पर हम 36 वोल्ट की 24 वोल्ट से ऊपर, डबल से ऊपर
12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है मान लीजिए, तो हम वहाँ पर 25 वोल्ट, 30 वोल्ट, 35 वोल्ट की कैपेसिटर लगाएंगे ताकि गति मत हो, सर्किट जले मत, जो भी ओवरफ्लो है वह अपने में वह कंट्रोल कर सके। ठीक है दोस्तों, तो कितना यह ओवरफ्लो होगा, 12 से कितना ओवरफ्लो होगा, 20, तो भी हमने कितने का कैपेसिटर लगाया है, 35, वह इस धारा को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है दोस्तों इसी डेमो में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर यह जो कैपेसिटर है यह पावर सप्लाई की कैपेसिटर है, यानी कि ट्रांसफार्मर से जो आप एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो अगर आपकी 36 वोल्ट की सप्लाई है तो आप वहाँ पर 63 वोल्ट का या 50 वोल्ट का इससे ऊपर की आप पावर सोर्स में एक कैपेसिटर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, वह 63 वोल्ट का और 15,000 यूएफ। यह यूएफ क्या होता है, यह यूएफ भी इसकी कैपेसिटी होती है कि मैं इतना तक चार्ज करके रख सकता हूँ। आपका जो भी वोल्टेज आ रहा है और जो आपकी करंट सप्लाई है, जो आपकी सर्किट में रिक्वायर है, उससे डबल मैं अपने में स्टोर करके रखूँगा। तो आप देखेंगे आहूजा का जो 250 वोल्ट का एम्पलीफायर रहता है, उसमें जो पावर सप्लाई आया रहता है, उसके बाद में जो फिल्टर होता है वह 63 वोल्ट 15,000 यूएफ का हम कैपेसिटर लगाते हैं। वह कैपेसिटर हमारा पूरा का पूरा एम्पलीफायर को अपने में स्टोर करके मतलब पावर देता है। उस कैपेसिटर का काम यह रहता है कि पूरे सेक्शन को संभालना, इसलिए वह 15,000 यूएफ और 63 वोल्ट के आसपास का कैपेसिटर रहता है। और जो बाहरी अंदर में हम जो कैपेसिटर लगाते हैं वह भी अपने वोल्टेज से डबल का हम यूज करते हैं। 16 वोल्ट, अगर 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो हम वहाँ पर 25 वोल्ट का यूज करते हैं, और उसकी सर्किट की रिक्वायर के अनुसार हम 2000, 2200, 1000 यूएफ जो उसकी वैल्यू है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और हम आगे और बढ़ते हैं। दोस्तों डेमो में हम एक और डेमो देखते हैं। हमारा 24 वोल्ट का पावर सप्लाई हो गया और यहाँ हम फिल्टर कर रहे हैं, यह हमारा कैपेसिटर हो गया। दोस्तों हम पावर ऑन करते हैं, क्या होता है देखते हैं। ये मैंने पावर ऑन किया, सर्किट में चार्ज हो गई सप्लाई, कंटिन्यूस में हमें ये मिलने लगेगा। दोस्तों 24 वोल्ट यहाँ से भी आ रहे हैं, फिल्टर होके और प्लस हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, 24 वोल्ट की अगर सप्लाई यहाँ से हमें मिल रही है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका वह 30 वोल्ट 32 वोल्ट के आसपास हो जाएगा। लेकिन हमें दोस्तों इस सर्किट में 5 वोल्ट या 9 वोल्ट या 12 वोल्ट या 18 वोल्ट की ज़रूरत है। कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे? दोस्तों यह 7805 ट्रांजिस्टर है, जिसकी मदद से 24 वोल्ट की जो सप्लाई हमें आ रही है हम अपने अनुसार इसे फिक्स करेंगे। अगर हम 7805 लगाएंगे तो आउटपुट हमें 5 वोल्ट मिलेगा। अगर हम 7809 लगाएंगे तो हमें 9 वोल्ट फिक्स मिलेगा। अगर हम 7812 लगाएंगे तो हमें 12 वोल्ट निश्चित रूप से फ्लो होने वाला सप्लाई मिलेगा। तो हम यहाँ 7805 लगाते हैं, यह 7805 सर्किट में हमने लगा दिया। अब हम अगर पावर ऑन करते हैं तो क्या होता है, अगर हम पावर ऑन करते हैं तो यहाँ से हमें 24 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, लेकिन यहाँ से हमें 7805 ही मिलेगा। यह 7805, अगर हम इसकी जगह पे 7809 लगाएंगे तो हमें 7809 यानी कि 9 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। अगर हम यहाँ पर 7812 लगा देंगे तो हमें यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यह डेमो आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों आइए हम डेमो में देखते हैं फिर से। ये हमारा पावर सोर्स हो गया, जो हमें 012 का ट्रांसफार्मर है, यानी कि हमें 12 वोल्ट देगा, और रेक्टिफायर होने के बाद ये 14 वोल्ट हो जाएगा। ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है मैंने, यहाँ से AC आ रहे हैं और ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा यहाँ से DC जा रहा है, और DC में मैंने ये 1000 UF 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया है, और इसमें एक 1K रेजिस्टेंस के साथ मैंने
एक एलईडी लगा दिया है। और 7805 ट्रांजिस्टर के द्वारा मैं इसे 5 वोल्ट बना करके एक 5 वोल्ट की डीसी फैन है, इसे मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो यह मेरा सर्किट पूरा हो गया और मैंने इस सर्किट में एक लोड दिया है 5 वोल्ट डीसी फैन को। मेरा फैन भी ऑन हो गया है और इंडिकेटर के रूप में मेरा एक एलईडी भी ग्लो कर रहा है। तो यह सर्किट एक तरह से कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मैंने डीसी 200 के रेंज में रखा हुआ है। दोस्तों अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यह हमारा पॉजिटिव तरफ लगा हुआ है कैपेसिटर, यह पॉजिटिव हो गया, और यह नेगेटिव लगा है, नेगेटिव हो गया। अब हम इस पॉइंट पे अगर वोल्ट चेक करते हैं तो अगर हम इस पॉइंट पे चेक करते हैं तो हमें 16 वोल्ट की डीसी मिल रही है। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हमें, आपका यह पॉजिटिव सिरा हो गया और यह नेगेटिव सिरा हो गया, हमें यहाँ पर 15 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिल रहे हैं। और फिल्टर होने के बाद हमें यहाँ पर, और फिल्टर होने के बाद लोड में हमें यहाँ पर 15 वोल्ट डीसी की सप्लाई हो रही है। दोस्तों एलईडी का पॉइंट चेक कर लेते हैं। अब अगर हम 7805 को देखते हैं तो हमें यहाँ पर 15 वोल्ट के आसपास मिल रहे हैं, और उसी को अगर हम यहाँ पर आउटपुट देखें तो हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा 5 वोल्ट डीसी फैन काम कर रहा है। तो इस तरह से यह सर्किट कंप्लीट हो गया। दोस्तों जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में हम चाय पत्ती, दूध और शक्कर मिला देते हैं। शक्कर उसमें घुल जाता है, चाय पत्ती का कलर आ जाता है, दूध का कलर आ जाता है। जब उसे हम कप में डालते हैं तो जो चाय पत्ती है वह केतली में नीचे में जमा हो जाता है, और जब हम कप में डालते हैं तो हमें एक शुद्ध चाय भी मिलता है। लेकिन दोस्तों बिना हम चाय छन्नी के अगर चाय लेते हैं कप में तो उस चाय में थोड़ा बहुत चाय पत्ती का अंश, उसका कण भी आ जाएगा। तो अगर हम चाय को चाय छन्नी की सहायता से छान कर कप में चाय लें तो उस छन्नी की सहायता से हमारा चाय पत्ती जो था वह पूरा का पूरा साफ हो जाएगा और हमें कप में प्योर चाय मिलेगा, उसमें कुछ भी चाय पत्ती के कण नहीं रहेंगे। उसी प्रकार यह भी हमारा, यह जो एसी सर्किट बना रहा है, यहाँ तक एसी सर्किट कुछ न कुछ डीसी में रहता है, तो यह अपना स्टोर करके सप्लाई आगे कंटिन्यूअस में देते रहता है। प्लस चाय छन्नी की तरह आपका एसी सिग्नल को, यह जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है उसे छानने का भी काम करता है। दोस्तों अब मैं पावर ऑफ करता हूँ तो आप देखेंगे कि एलईडी जो है वह कुछ देर तक जलते रहेगा। धीरे 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 वह बंद हो रहा है। यह तुरंत ऑफ हो जाएगा और उसको देखिएगा। मेरे हाथ में यह इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, इसे मैं चार्ज करता हूँ, इसे मैं मतलब सर्किट में लगाता हूँ। ध्यान रखेंगे प्लस और माइनस का, वरना यह ब्लास्ट हो जाएगा। तो माइनस इस तरफ है, मैं माइनस इधर और प्लस उधर, ये चिंगारी निकल रहा है, ये मैंने लगाया, अब चिंगारी नहीं निकल रहा है, वो चार्ज हो गया। अब ये मेरे हाथ में कैपेसिटर है और इसमें कोई भी सप्लाई नहीं है, और यह एलईडी है। क्या यह एलईडी जलेगा कि नहीं जलेगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी करंट या कोई भी सप्लाई तो नहीं दिया है, और यह एलईडी, इसे करंट की वोल्टेज की ज़रूरत है। बिना करंट वोल्टेज के जलेगा नहीं। तो इसे मैं अगर छुआऊँगा तो क्या जलेगा, हाँ या नहीं? जलेगा, क्योंकि अभी हमने डेमो में देखा कि यह स्टोर करके रखता है वोल्टेज। ठीक है, तो प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं, इधर माइनस है, ये प्लस है, और इसका प्लस माइनस ध्यान रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम डेमो देख लेते हैं। यह आपका एलईडी, आई होप आपको एलईडी दिख रहा हो। अब इसे मैं इसमें छुआ रहा हूँ दोस्तों, जली, एक बार के लिए जली। ठीक है दोस्तों, एक बार और देखते हैं। पहले ये मैं सर्किट में छुआया, बाहर निकाल लिया, इसे वो करंट और वोल्टेज मिला तो यह चार्ज हो गया। अब इसे हम एक बार और छुआ के देखेंगे। बिजली से नहीं लगाया हूँ, कोई धोखाधड़ी नहीं, आपके सामने में बिल्कुल देखिए, कोई धोखाधड़ी नहीं है। क्यों जला? इसे नहीं जलना था, क्योंकि ये तो बिजली से लगा ही नहीं है।
तो दोस्तों वह भी क्लियर हो गया जो मैंने आपको डेमो में बताया था कि यह चार्ज करके रखता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसे बंद करते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैपेसिटर कैसे काम करता है, उसकी उपयोगिता क्या है, इसके ऊपर था। तो दोस्तों हमने यह देखा कि कैपेसिटर आपका जो डीसी हाफ सर्कल रहता है उसे पूरा फुल सर्कल बनाने में यह काम करता है। फ्लक्चुएशन को रोकता है, जो भी वोल्टेज कम या ज़्यादा हो रहा है उससे वह रोकता है। अगर वोल्टेज कम आता है तो अपने में जो स्टोर किया रहता है जो वोल्टेज, वह उसे समान रूप से आउट करता है ताकि आपका सर्किट सही तरीके से काम करता रहे। दूसरा, एसी फ्रीक्वेंसी को जब हम रेक्टिफायर करते हैं डायोड से तो उसमें कुछ ना कुछ अंश एसी का रह जाता है। जैसे हम चाय को अगर हम कप में बिना चाय छन्नी के डालते हैं तो चाय पत्ती के कुछ ना कुछ कण उसमें आ जाएंगे। उसी प्रकार जब हम रेक्टिफायर करके एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अंश एसी का रह जाता है। उस एसी को वह बिल्कुल हटा देता है, प्योर डीसी आपको प्रदान करता है। तीसरा, नॉइस, जो आपके हमिंग और नॉइस के जो समस्या है उसको वह फिल्टर करने का काम करता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएंगे। अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।